हवेली लखा आता है और इसमें बसीरपुर शहर आता है, इसमें मंडी अहमदाबाद शहर आता है। शमूलियाती प्रोग्राम है जनाब सराय अमर सिंह से। किसी खुशफहमी नहीं रहना, घर ही बैठा इलेक्शन नहीं जीता जाना। जो साहब का MP है जी दीवान अखलाक अहमद साहब जी, जो साहब का MP है। ते किनू वोट देना तुसी चाहते जे? शेर नो। आप किसे वोट देना चाहते हैं? वोट इमरान खान का बल्ला होवे या ना होवे। वोट हमारे इलाके में जो तमीर तरक्की का निशान है वो मियां मंजूर भट्टू ही है फिलहाल तो। ये जो सामने साहब खड़े हैं ये मियां मुअज्जब जहां ज़ेब साहब के बेटे हैं। पहला सवाल ये है कि आपको मिलना इतना मुश्किल क्यों है? पंजाब में धुंध और शदीद सर्दी की वजह से ये जो इलेक्शन एक्टिविटी है 2024 वाली ये काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। इमरान खान ने हर मोहल्ले, हर गली, हर घर के अंदर अपना पैगाम पहुंचा दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं NA 138 पर। NA 138 उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल असम्बली की सीट है और उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आगे तहसील दीपालपुर है उसकी, और तहसील दीपालपुर में टोटल नेशनल असम्बली की 2 सीटें हैं। एक दीपालपुर शहर वाली सीट है और एक देहात वाली सीट है। ये जो दीपालपुर तहसील में देहात वाली सीट है ना नेशनल असम्बली की, ये है NA 138। और अगर मैं इसके मोहल्ले वकू के बारे में मज़ीद बात करूं तो ये जो इलाका है इसमें जो बड़े बड़े शहर आते हैं, इसमें हवेली लखा आता है और इसमें बसीरपुर शहर आता है, इसमें मंडी अहमदाबाद शहर आता है और हुजरा शाह मुकीम जो शहर है उसके कुछ देहात भी इसी नेशनल असम्बली की सीट में शामिल हैं। अब हम अगर उम्मीदवारान की बात करें तो 3 बड़े उम्मीदवार इस सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले नंबर पे नून लीग की तरफ से मियां मोइन भट्टू साहब वो कंटेस्ट कर रहे हैं। फिर PTI की तरफ से मियां अरशद महार साहब कंटेस्ट कर रहे हैं जो कि वकील हैं, अभी मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं। और तीसरे नंबर पे जो साबका CM पंजाब हैं मियां मंजूर भट्टू साहब, वो आज़ाद हैसियत से इस हलके में से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो मियां मोइन भट्टू हैं ना उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं। उनके जनाब शमूलियाती प्रोग्राम बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं और वो हमें लीडिंग पोजीशन पे नज़र आते हैं। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि नून लीग के MNA हमें इस हलके में लीडिंग पोजीशन में नज़र आते हैं, उसकी वजह यह है कि अगर पिछले चंद दिन में हम उनके शमूलियाती प्रोग्राम देख लें तो बहुत सारे गांव जो हैं वो अपना धड़ा छोड़ के नून लीग की तरफ आ रहे हैं, मियां मोइन भट्टू के साथ ऐलान कर रहे हैं। मैं आपको चंद एक मतलब उनकी मिसालें बता देता हूं जिन लोगों ने शमूलियत की है पिछले चंद दिनों में। ये जनाब वजलाना से सरदार करामत सरवर वजलाना और बाकी लोगों ने शमूलियत की है। इसी तरह से ये 14 जनवरी की शमूलियत है। इसी तरह से 14 जनवरी को ही हवेली लखा आबादी रसूलपुरा में इनका जो है मोहम्मद हनीफ हैं रसूलपुरा से, जिन्होंने अपने दोस्तों और बरादरी समेत मियां मंजूर भट्टू को छोड़ के इनके साथ ऐलान किया है। फिर शमूलियाती प्रोग्राम है जनाब सराय अमर सिंह से। ये सराय अमर सिंह भी NA 138 का एक इलाका है जहाँ से सरदार मोहम्मद इसहाक जोई साहब इन्होंने शिरकत की है। फिर शमूलियाती प्रोग्राम इनका हमें नज़र आता है जनाब फुलरवन चिराग में। तो उसके बाद शमूलियाती प्रोग्राम हमें इनका नज़र आता है ताहर कलाम में। ताहर कलाम बसीरपुर के साथ एक इलाका है। इसी तरह से फिर हमें इनका शमूलियाती प्रोग्राम 12 जनवरी को नज़र आता है दोबारा ताहर कलाम में। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ चंद एक एग्जाम्पल्स दी, मतलब इसके अलावा भी इनके शमूलियाती प्रोग्राम शुरू हैं। तो आज चुरा माने का में एक इनका शमूलियाती प्रोग्राम हो रहा है। अभी हम वहाँ पे जाते हैं और आपको जाके वहाँ पे सूरत हाल भी दिखाते हैं कि नून लीग की एक्टिविटीज़ क्या हैं इलेक्शन के हवाले से, मियां मोइन भट्टू की क्या एक्टिविटीज़ है हल्का NA 138 के हवाले से, और उनसे जाके 2 मिनट बात करने की भी कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम नून लीग की आपको एक्टिविटी दिखाते हैं। सबसे पहले जो नून लीग के कैंडिडेट हैं मियां मोइन भट्टू साहब, तो ये गाँव है जनाब चुरा माने का, ये वाला जो गाँव है पीछे, और यहाँ पे आज इनका जलसा है नून लीग का मियां मोइन भट्टू का। ये जलसा शुरू है, वो तकरीर कर रहे हैं। तो ये सारी गाड़ियाँ और बाइक्स ये आप देख सकते हैं कि ये जनाब ना ये जलसा शुरू है और अब अंदर जा रहा हूँ, आपको जाके मैं तकरीर भी दिखाता हूँ। मियाँ साहब अभी तकरीर कर रहे हैं जो MNA के कैंडिडेट हैं मियां मोइन भट्टू साहब। सड़क मेरी तरफों इंशाल्लाह बन जाएगी तो नूरुल अमीन की तरफों बन जाएगी। बेशक तुसी बाद उत्ते पानी छड्डी रखिया या गोहा छड्डी रखिया ये थोड़ी मर्जी, मगर
जिस तरह इत्थे बिजली के कई मसाइल सन, वो बहुत सारे मसाइल कोशिश की है पिछले दौर दे विच, कुछ हल हो गए नूं, कुछ रहिंदे सन, लेकिन मैं मजमूई तौर पर मियां अहमद यार साहब ये यकीनन इस गल कोई शक नहीं कि अक्सर औकात ये होंदा है कि आपस के इख्तलाफात की वजह तो कई मुतालबात और मसाइल हल तलब होंदे हैं, लेकिन सिर्फ इख्तलाफात की नज़र हो जाते हैं और वो मसले हमेशा वास्ते मसले ही रह जाते हैं। मगर अज मैं जिस तरह इत्थे साबका हालात की निस्बत जिमें इतफाक और इत्तेहाद और मुहब्बत की फिजा देख रहा, इंशाअल्लाह ताला ये तुसी इवें समझो कि ये मुहब्बत की फिजा जिहड़ी है इनदी अल्लाह ताला तुहाडे तमाम मामलात विच, अपने सियासी मामलात विच भी और ज़ाती मामलात विच भी इंशाअल्लाह इस इतफाक की तौफीक खुदावंद करीम की ज़ात अपने हर मसले दे विच और हर मसले दे हल दे विच इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आदा फजल ते करम शामिल हाल फरमावन ते इंशाअल्लाह मैं तुहाडे नाल वादा करना कि तुहाडे सारे दे सारे मसाइल मैं उन्होंने जिम्मेदारी लेना ताकि अगली बारी आके मैं गिनवा भी सकूं। और मैं ये मिन्नत करसा सारिਆਂ ਨੂੰ बेहद मिन्नत करसा, बड़ी इल्तिजा करांगा कि किसी खुशफहमी नहीं रहना, घरी बैठा इलेक्शन नहीं जीता जाना। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैंडिडेट हैं NA 138 में मियां मोइन भट्टू साहब, मैं उनके साथ मौजूद हूँ। चुरा माने का इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव है जहाँ पे इनका जलसा मैंने पहले आपको दिखाया। तो मियां मोइन भट्टू साहब का मैं मुख्तसर आपको तारुफ करा देता हूँ कि 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में, दोनों इलेक्शनों में इन्होंने जो साबका CM पंजाब है मियां मंजूर भट्टू साहब, उनको शिकस्त दी थी या उनसे इन्होंने इलेक्शन जीता था। तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियां साहब, आपके शमूलियाती प्रोग्राम पहले मैंने दिखाए हैं, एक एक दिन में 3-3 4-4 हैं। सबसे पहले ये बता दें कि अभी इसके बाद और भी आपके हैं कुछ शमूलियाती प्रोग्राम? जी इसके अलावा जितने शमूलियाती प्रोग्राम हुए हैं और जितने लोगों ने और दोस्तों ने मेहरबानी की है और इतने अहम तरीन जो सियासी हैसियत अहमियत रखने वाले अफराद थे जी, उन्होंने साबका अयाम में ये जो अभी 1 माह गुजरा है, इसमें जिस भारी तादाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की है और हमारा इलेक्शन में साथ देने का वादा किया है जी, मैं समझता हूँ कि इस पे भी हम अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद है कि अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल मेहरबानी फरमाई और उनके दिलों में हमारे लिए ये सोच और मोहब्बत पैदा की कि उन्होंने हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की। जो आज तक की शमूलियाती प्रोग्राम है जी, इसके बाद आइंदा चंद दिनों में कल आप इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी जो एक फ़ैसला कुन जो ऐलान है वो सुनेंगे और वो है दीवान साहबान का, दीवान फैमिली का जी, जो साबका MP है जी, दीवान अखलाक अहमद साहब जी, जो साबका MP हैं जी, और बड़ा अपना इलाके में सियासी असर रसूख रखते हैं और वो ख़ुद भी MPA के कैंडिडेट रहे हैं और MPA भी रहे हैं इसी इलाका से, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। जी, तो कल उनका ये प्रोग्राम है कि उन्होंने मेहरबानी की है कि कल 11 बजे उनके पास हम हाज़िर होंगे और वहाँ इंशाअल्लाह वो अपने तमाम तर साथियों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी फरमाएंगे और हमारा साथ देने का भी ऐलान फरमाएंगे। जी सही सर। और एक सर सिर्फ मेरा और सवाल है कि आप NA 138 में कौन से और काम हैं जो आपके रह गए हैं, जो आप करना चाहते हैं पिछले 2 अदवार में, या जो शुरू किए हुए थे आप चाहते हैं कि अगर आप जीत गए तो आप वो काम करेंगे स्पेसिफिकली NA 138 के हवाले से? मुख्तसरन ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जहाँ मवासलाती निज़ाम को दुरुस्त करने की है जी, और जो सड़कात हैं हमारे इलाके की वो बेशुमार टूटी फूटी हुई हैं। पिछले दौर में भी ये 5 साल निकाल के जो सबका अभी गुजरे हैं, क्योंकि ये तो हम अपोजिशन में थे
उससे पहले जो 5 साल थे उसमें हमने कोशिश की कि इस इलाका में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत में यहाँ तक कि जो कारपेट रोड्स का तसव्वुर तख़य्युल जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने दिया, और देहात में बेशुमार सड़कें हमने बनवाई जो कारपेट रोड्स थी। और अब भी मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस इलाके और हमारे इस हलके की ज़रूरत जो है वो तमाम तर सड़कात की रेनोवेशन है, तमाम तर सड़कात की रिकन्स्ट्रक्शन है। सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस होगा कि इलाके की तरक्की के लिए ये ज़्यादा सबसे ज़रूरी है, और इस बात पे मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा फोकस करूँगा। अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार फरमाए। बाकी जहाँ तक बिजली की ज़रूरत है, सप्लाई की, सुई गैस की सप्लाई की ज़रूरत है, वो भी मेरे जहन में है कि अल्लाह कामयाबी दे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक इन सारे कामों पे भी पूरी तवज्जो देंगे। जी, अभी मैं हवेली लखा शहर में मौजूद हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि NA 138 में जो बड़े शहर आते हैं उनमें से एक शहर है हवेली लखा। तो यहाँ पे बाज़ार के अंदर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो 3 उम्मीदवार हैं, नून लीग के, PTI के और मियाँ मंजूर भट्टू साहब, उनमें से किसको ये लोग वोट करना चाहते हैं। आ जाएं जी, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ पे जो बड़ी सीट है नेशनल असम्बली की, उसमें किसको वोट करना चाहते हैं? नून लीग को। नून लीग को। कौन उम्मीदवार है नून लीग के? मियाँ मोइन खां भट्टू। मियाँ मोइन भट्टू को। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो आगे इसी तरह से बात करने की कोशिश करते हैं और जो आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वोट पाना है जी इसे हल्के चो ने ते किनू वोट देना तुसी चाहते जे? शेर नो। ठीक है, अच्छा जी। आगे एक दुकानदार खड़े, आपसे बात कर सकते हैं जी? सर, आप किसके वोटर हैं? ये इंशाल्लाह शेर को देंगे। ये अभी तक तो हमने जिससे पूछा है शेर बता रहे हैं। क्या यहाँ पे PTI के नहीं है लोग सपोर्टर? नहीं, लोग हैं सपोर्टर, लेकिन वो चंद एक हैं। तो ये हवेली लखा बाजार में हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यहाँ पे मजीद भी किससे बात करने की कोशिश करते हैं। ये 2 यंग लड़के आ रहे हैं, इनसे भी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, वोट किसे देंगे आप? हम इमरान खान। तो आप क्या वैसे वोट बना हुआ है? हाँ जी। 18 साल के हो गए हैं, इमरान खान के सपोर्टर जी। एक और भाई आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, वोट किसे देना चाहेंगे? वोट ओनली जान अल्लाह की वोट है, इमरान खान का है। अच्छा, जान अल्लाह की वोट इमरान खान का। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी भाई, आप किसे वोट देना चाहते हैं? वोट इमरान खान का है, बल्ला होवे या ना होवे, वोट इमरान खान का। ठीक। राह जाते हुए लोगों से तो हमने बात की, थोड़ा सा जो दुकानदार हैं हवेली लखा वाले, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि ये वोट किसे करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, उनसे बात करनी, आपसे कर सकते हैं जी? बताएं किसे आप वोट करना चाहते हैं? वोट देंगे सारे इलाके के मियां मंजूर साहब हैं। अच्छा, मियां मंजूर भट्टू को। मंजूर भट्टू साहब जी सर, आप किसे वोट करना चाहेंगे? वोट हमारे इलाके में जो तमीर और तरक्की का निशान है वो मियां मंजूर भट्टू ही है फिलहाल तो। अच्छा, मियां मंजूर भट्टू। PTI बैट होता तो फिर बैट को सपोर्ट करना था, अभी बैट है नहीं है तो जारी बात है उनको तो मियां मंजूर भट्टू को। ठीक है जी, आगे इनसे। जी भाईजान, आप वोट किसे करना है? शेर 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 और मोइन खान को NA 138 में। ठीक है जी, आ जाए भाई। लेकिन भाई सर जी, किनू वोट करना चाहते हो जो इलेक्शन आंदा? इंशाअल्लाह जी मियां मंजूर भट्टू साहब है, उन्हें इस इलाके की तरक्की वास्ते बड़े काम किए ने। उन्होंने आखिरी इलेक्शन है, इंशाअल्लाह उन्होंने आना चाहिए। साढ़े सारे की दुआ है। उन्होंने तो अलावा होर कोई इतने 2006 तो बाद वो इकतदार नहीं आए, कुछ पार्टियां आईयां ने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। NA 138 में मियां मंजूर भट्टू जो साबका वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इसी हल्का से दीपालपुर में। तो ये उनके डेरे पर अभी आए हैं, उनके बेटे मियां खुरम का हमने इंटरव्यू करना है। तो ये जनाब सारी गाड़ियां वगैरह, क्योंकि इन्होंने फिर निकलना होता है कहीं, ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू है। ये जो सामने साहब खड़े हैं, ये मियां मुअज़्ज़ब जहां ज़ेब साहब के बेटे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपका नाम बता दें काइंडली। जी, मेरा नाम है अहमद जमाल भट्टू। जी, तो हमारा आपसे क्योंकि तारफ़ नहीं था, अभी पता चला है आपकी नई एंट्री है पॉलिटिक्स में। हाँ जी। कैसी जा रही सर आपकी कैंपेन? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हवेली लखा शहर के लोगों का बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं मियां मंजूर भट्टू साहब के दौर को। जी सही, थैंक यू सर। आपके चचा का हमने इंटरव्यू करना है। थैंक यू वेरी मच। तो ये जनाब इनका सेक्रेटेरिएट या डेरा आप कह सकते हैं।
ये साबका वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर भट्टू साहब का डेरा या सेक्रेटेरिएट आप देख रहे हैं, और ये निकलने लगे हैं कई सारी गाड़ियाँ वगैरह। ये जो बाहर आई खड़ी हैं, बस हमने इनका इंटरव्यू करना है मियाँ खुर्रम साहब का, और फिर इन्होंने अपने मतलब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाना है। NA 138 में जो साबका वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर भट्टू साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी कैंपेन को लीड कर रहे हैं उनके छोटे बेटे मियाँ खुर्रम जहांगीर भट्टू साहब। मियाँ खुर्रम साहब का मैं आपको तारफ़ करा दूँ कि ये MNA रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं और तहसील नाज़म रह चुके हैं दीपालपुर के। तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? जी ठीक सर, शुक्र लगा। अच्छा सर, मेरे 3-4 सवाल हैं, और पहला सवाल ये है कि आपको मिलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें तो उनको जैसे जाके लोग मतलब मिल लेते हैं, आपको मिलने के लिए हमें टाइम लेना पड़ता है और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सिर्फ परसेप्शन है सोशल मीडिया की, और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जी सही, मतलब मिलना आसान है। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप भी आए हैं तो किसी ने कोई आपको ना बॉडी सर्च किया है ना आपको वेट कराया है, आप आए हैं, आप अपने घर में आए हैं। ऐसे ही हर कोई जब भी आना चाहे, जैसे भी आना चाहे, 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं। ये सिर्फ नून की जो सोशल मीडिया ने एक परसेप्शन क्रिएट की है, एंड दैट्स इट, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, आपने कई इलेक्शन जीते, और अगर मैं मोर स्पेसिफिक हो जाऊँ, पिछले अगर मैं 4 इलेक्शंस की बात करूँ, आपने 2002 वाला इलेक्शन बड़ी लीड से जीता, 2008 वाला इलेक्शन बड़ी लीड से जीता। तो ये जो पिछले 2 इलेक्शन हुए हैं, 13 और 18 वाला, इनमें ऐसा क्या हुआ अपनी मतलब आप क्या गलतियाँ समझते हैं कि आप ये इलेक्शन लूज़ कर गए, या क्या NA 138 में स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्या हालात थे? देखिए, जो पिछला इलेक्शन था वो तो वी वर PTI टिकट होल्डर्स, और मैंने भी 50,000 वोट लिए, मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने भी 43-44,000 वोट्स लिए, वाले साहब ने 1,10,000 वोट लिए, और PTI की तरफ से ही हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहे थे। बेसिकली ये हुआ कि जितनी सीटें उस वक़्त इमरान खान साहब को देनी थी वो दे दी गई। हमारा जो पूरा ज़िला है ये कोई 200 वोटों से हरा दिया, किसी को 500 वोटों से हरा दिया, किसी को 2,000 वोटों से हरा दिया। तो आप ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा वाज वन ऑफ द प्राइमरी विक्टिम ऑफ इलेक्शन मैनूवरिंग बेसिकली ना जी। तो हमें तो मेरा ख्याल है कि उसमें उसके कैप में ला के तो हमारी सीटें हरवाई गई थी, अदरवाइज़ तो यहाँ पे बहुत लोगों ने वोट दिया, बिल्कुल हम हारे नहीं हैं, हरवाया गया है जी। और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि पिछले 2 अदवार से यानी 10 साल से PMLN यहाँ पे हुकूमत कर रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में भी सीटें PMLN ही जीत रही है, और स्पेसिफिकली NA 138 में भी। तो कौन से ऐसे काम हैं जो आप समझते हैं नहीं हुए, अगर इस दफ़ा लोग आपको वोट दें और कामयाब करवाएं तो आप वो काम करेंगे, जो बड़े बड़े काम आप करना चाहते हैं? देखें, 10 साल का अरसा तो नून का नहीं है। हकीकत तो ये है कि 1995 से ही पंजाब में उनका अरूज है। बीच में मर्जी से बाहर चले गए, अंदर आ गए, वो उनकी अपनी अरेंजमेंट्स है। तो देखा जाए तो हर चीज़ में डाउनफॉल आया है। महंगाई को देख लें आप, वो आसमान को छू रही है। बेरोज़गारी देख लें, इनके दौर में हमेशा बढ़ी है। आप इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, उसका सत्यानाश है। पाकिस्तान आपके सामने, बांग्लादेश है, अभी आपके सामने अफ़गानिस्तान है जी, वो आपसे आगे निकल रहे हैं जी। बांग्लादेश आपके बाद आज़ाद हुआ, उसकी देखें इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे है, और हम लोग अभी तक बेसिक मसाइल में। सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन मैं अगर स्पेसिफिकली अब ये जो NA 138 बन गया है, पहले ये 47 था, फिर शायद 44 था, ये जो हमारा हल्का है आप वाला, इसमें कौन से काम है जो आप देखें? जो मेजर काम, जो एक जिसको आप मैनिफेस्टो कहते हैं ना जी, सबसे मेजर मेरा मैनिफेस्टो ये है कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पे सबसे पहले तो बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, IT बेस्ड यूनिवर्सिटी, जिसको शुरू बेसिकली किया था अभी तकरीबन साल पहले, इलेक्शनों से पहले। उस पर हम लोगों ने काम किया, HEC ने भी उस पर काम किया। हवेली लखा एरिया में ये एक IT बेस्ड यूनिवर्सिटी और एक IT का हब बनाना चाहते हैं, ताकि आपकी लोकल इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जी। ये एक बड़ा मेजर काम है। उसके अलावा सेकंड जो हमारा ये है कि अटारी से पार जो लोग बेचारे तंग होते हैं, वहाँ पे हम लोग ब्रिज डालना चाहते हैं, ठीक है? यानी ये सैलाब में जैसे काफ़ी प्रॉब्लम बना। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा मेजर काम है वो ये है कि जितना आपकी रिवरन बेल्ट हमारी है, वहाँ पे
सारे बंद जो हैं मुख्तलिफ मकामात पे वो डालना चाहते हैं, ताकि जो अभी नुकसान हुआ है पिछले दिनों में वो नुकसान ना उठाना पड़े 2023 वाले फ्लड में। हाँ जी, तो ये बड़ा मेजर एक है। लेकिन अदरवाइज देर आर सो मैनी सोल्यूशंस जो मेरे पास हैं, मुख्तलिफ इकनॉमिक भी हैं, उसके अलावा एजुकेशन के भी हैं, हेल्थ के भी हैं। पूरा एक रोड मैप है, पूरा एक प्लान है कि अगर उस पर अगर हम अमल दरामद करें और तो काफ़ी बेहतरी हो सकती है जी। चलें सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। अभी हम जो NA 138 में PTI के उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए उनके गांव जा रहे हैं, निहाल महार। और आप देखें कि अभी 9 बजने वाले हैं, मतलब अच्छा खासा टाइम हो चुका है सुबह का, लेकिन साइट देखें कितनी कम है। शदीद सर्दी है और धुंध बहुत ज़्यादा है, नज़र बहुत कम आ पा रहा है सड़क पे। ये कारी साहब चौक है जगह जहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ, और आप देखें सड़क पर मतलब नज़र बहुत कम आ रहा है। तो पंजाब में धुंध और शदीद सर्दी की वजह से ये जो इलेक्शन एक्टिविटी है 2024 वाली, ये काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। तो अभी उनके गांव जा रहे हैं, उनसे जाके बात करेंगे मियां अरशद अली महार से, जो PTI के उम्मीदवार हैं। NA 138 में PTI की जिनको टिकट मिली है वो हैं मियां अरशद अली महार, जो मेरे साथ मौजूद हैं, और इनसे अभी हम बात करते हैं NA 138 के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा मियां साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप वकील हैं और मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं। तो जो जनरल इलेक्शन है उनमें तो ये शर्त होती है कि अगर कोई चेयरमैन MPA का इलेक्शन लड़ना चाहे, या MP MNA का, या मतलब कोई भी इस तरह का, तो उन्हें अपनी जो एग्जिस्टिंग सीट होती है वो छोड़ना पड़ती है। तो क्या ये कोई शर्त है कि आपको मेंबर पंजाब बार कौंसिल छोड़ना पड़ेगी फिर MNA लड़ सकेंगे, या लॉ में इस तरह की कोई बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। तो ये जो क्वेश्चन आप सवाल है ना आपका कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल वजर, इस किस्म की कानून और आइन के अंदर कोई पाबंदी नहीं है जी, कोई कदगन नहीं है, ना ही कोई ऐसी शर्त है, ना ही कोई अपनी सीट छोड़ने की कोई ज़रूरत होती है आइन के मुताबिक। ठीक है सर। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बहुत बड़ा हलका है, इसमें देखें 3 तो बड़े बड़े शहर आते हैं, हवेली लखा, बसीरपुर, मंडी अहमदाबाद, फिर हुजरा शाह मुकीम सिटी तो नहीं आता इस हलके में, लेकिन उसके देहात काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपका ये पहला इलेक्शन है मियां साहब, जो जनरल इलेक्शन है? वकला सियासत तो आप करते रहे हैं, आप सदर भी रह चुके हैं और अभी मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं। तो मतलब ये जनरल इलेक्शन में आपका क्या प्लान है, आप कैसे कवर करेंगे इतना बड़ा एरिया, कई 100 देहात और ये 4 शहर? ये जो हमारा प्लान है ना, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने हर महल्ले, हर गली, हर घर के अंदर अपना पैगाम पहुंचा दिया है। इमरान खान का तहरीक-ए-इंसाफ का हर घर के अंदर वोट मौजूद है। कंपेन इमरान खान बहुत ज़्यादा कंपेन कर चुके हैं। इसके अंदर किसी कैंडिडेट की इनफरादी कंपेन जो है वो उतनी असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि आप ये कह लें कि इस हल्के अंदर, अब मैं इसके अंदर काफ़ी यूनियन कौंसिल जो है उनको विज़िट कर चुका हूँ, तो ये कोई बहुत लंबा हल्का नहीं है, 3 सिटी है सिर्फ। तो इंशाल्लाह हमारे हर शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हर महल्ले, हर वार्ड के अंदर जो कारकुन मौजूद हैं वो दिन रात इलेक्शन की कंपेन चला रहे हैं। बाकी जो मेरे मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं उनके पास तो ऐसी कोई फोर्स नहीं है, उनके पास कोई ऐसे कारकुन नहीं है, उनके पास कोई स्पिरिचुअल ताकत नहीं है उनके पास पीछे। इमरान खान का एक मैजिक है आवाम के दिलों के अंदर। अभी आप चले जाएं, गाड़ी को रोकें, वहाँ पर लोगों को पता चले कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, 100 की तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो दूसरे जो कैंडिडेट है उनके पास तो मैं तो नहीं समझता कि उनको तो अपनी पार्टी का नाम लेकर वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर जा ही नहीं सकते। ये इलेक्शन इंडिविजुअल कैंपेन का इलेक्शन नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन है। हमारी पार्टी के पास अपना एक विजन है, हमारी पार्टी का अपना मंशूर है, अपना नज़रिया है। दूसरों के पास तो कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ रही है, पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। अब हमारा तो आप कंपेन तो ये है कि इमरान खान को अंदर बैठे इनको खौफ है। अगर इनको खौफ ना होता तो बल्ले का जो निशान इन्होंने वापस लिया है
वही विड्रॉ ना कर। अच्छा मियाँ साहब, बल्ले के निशान से याद आ गया कि आपका जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उनको अब हर हलके में अलहदा सिंबल मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो NA 138 में पीटीआई का क्या निशान है, यानी जो आपको मिला है? NA 138 के अंदर मेरा निशान जो है वो बेंच है जी। और ये जो इनका ख्याल ये था ना कि बल्ले का निशान छीन लेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा, तो वो कल मैं दूर दराज देहातों के अंदर फिरता रहा हूँ, तो वहाँ पर एक बहुत इंतहाई अनपढ़ और बिल्कुल मैं नहीं समझता था कि वो इस किस्म के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उससे वाकिफ़ होगा। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, तो उसने कहा कि आपको मैं समझाता हूँ। उसने अपना पूरा एक वीलॉग ही कर दिया इसके ऊपर। अच्छा हाँ। जी सही है। उसने बड़ा इसके ऊपर खासा एहतजाज किया और जितना इन्होंने जिस तरह का ये अमल कर रहे हैं ना, उतना पीटीआई का वोट के अंदर इजाफा हो रहा है। जी सही। और मियाँ साहब, एक जो मेरा आखिरी सवाल है वो स्पेसिफिकली NA 138 के हवाले से है। ये दीपालपुर का देहाती हल्का है, मतलब एक शहर वाला हल्का है जहाँ पे राव अजमल साहब और पीर साहब लड़ रहे हैं, और ये देहाती हल्का जो है, इसमें आप कौन से कोई 4-5 या ज़्यादा काम समझते हैं कि जो दूसरी दो पार्टियां नहीं कर सकी? एक नून लीग वाले और दूसरा मियां मंजूर भट्टू जो हमेशा से सियासत में होते थे, और आपकी नई एंट्री है कि आप कहते हैं अगर आपको वोट दिया जाए तो आप वो काम करेंगे। स्पेसिफिकली NA 138 में हवेली लखा, बसीरपुर, मंडी, अहमदाबाद और इनके देहात में। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ देहाती हल्का नहीं है, इसके अंदर 3 शहर हैं, बल्कि 4। जो मियाँ खां है वो भी एक टाउन की सूरत अख्तियार कर चुका है, चुरस्ता मियाँ खां। और बसीरपुर बहुत बड़ा शहर है, हवेली है, मंडी, अहमदाबाद है। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट का काम है ना, वो तो अगर आप पूरे हल्के को विज़िट करें तो सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर अल्लाह ताला मुझे मौका देगा तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ, तालीम की सहूलत दी जाए। सबसे ज़्यादा तालीम के ऊपर फोकस करेंगे। डेवलपमेंट, तालीम और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये जो थाना कल्चर है इसको तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। बहुत जी थैंक यू। ये जो NA 138 हल्का का, दीपालपुर के हल्के का हमने सर्वे किया, इसमें हमने इंटरव्यूज़ भी किए, आपने इंटरव्यूज़ भी सुने और लोगों की राय भी ली कि आप वोट किसे देंगे। तो एंड पे मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहता हूं कि यहाँ पे पोजीशन क्या है। देखिए जनाब, जो नून लीग के कैंडिडेट है ना मियां मोइन भट्टू साहब, वो लीड करते हुए नज़र आता है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े जलसे हैं और शमूलियाती प्रोग्राम शुरू हैं। लोग दूसरे धड़े को छोड़ के, मियां मंजूर भट्टू के धड़े को छोड़ के नून लीग में शामिल हो रहे हैं। तो ये तो हो गई मतलब नून लीग के कैंडिडेट के हवाले से बात। आगे अगर हम मियां मंजूर भट्टू की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि वो मुकाबले में ही नहीं है। जो उनका वोटर है, जो मियां मंजूर भट्टू से इस हल्के में लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो पंजाब के CM भी रह चुके हैं, वो उन्हीं के साथ ही हैं। मतलब उनका वोटर इंटैक्ट है। चाहे बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन जो अवाम से पूछा, अवाम अभी भी कह रही है कि हम मंजूर भट्टू को वोट देंगे। तो वो कॉन्टेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब रेस में शामिल हैं वो भी। अब बात करें अगर मियां अरशद महार की, जिन्हें PTI का टिकट दिया गया है, उनका इलेक्शन वो भी अच्छे खासे वोट ले सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। तो उनका इलेक्शन मेरे नज़दीक सिर्फ एक बात पे मुनहसर होगा, और वो ये कि वो पोलिंग एजेंट कितने मौसर खड़े कर पाते हैं। क्योंकि इस हल्के में देखें 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, तो इतने ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पे उनको मौसर पोलिंग एजेंट जो इफ़ेक्टिव हों वो खड़ा करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने खड़ा कर लिए तो वो नून लीग के मियां मोइन भट्टू और एक्स CM पंजाब मियां मंजूर भट्टू को बिल्कुल टफ टाइम देंगे, क्योंकि PTI का वोट बैंक बहरहाल मौजूद है, और अगर वो खड़े ना कर पाए तो फिर उनका कोई इलेक्शन नहीं है। ये हमारी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।